हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक उमंग 2 कक्षा 10वीं प्रथम भाषा पाठ का आगे का पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें पेज नंबर 57 के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने लेसन एक्सप्लेनेशन पूरा सुना है। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर बता रही हूँ। यहाँ पर आपको पहला जो है ना अबिट है, अर्थगहता प्रतिक्रिया के अंतर्गत अबिट है। इसमें प्रश्नों के उत्तर बताइए है। हर बच्चे को, पहला प्रश्न है, हर बच्चे को खेलने का अधिकार है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए बच्चों के खेलने के लिए बड़े से बड़े मैदान का प्रबंध कर सकते हैं। सरकार से इसके लिए हम प्रार्थना, निवेदन या उनसे हक मांग सकते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए स्थान और मैदान प्रदान करें, और उसके साथ ही सामग्री, खेल से संबंधित सामग्री और अच्छे से अच्छे कोच का भी प्रबंध करें, जिससे भारत में बच्चे खेल में अपना भविष्य खोज सके। दूसरा प्रश्न है, बच्चे पाठशाला में पढ़ने के साथ साथ खुले वातावरण में खेलना पसंद करते हैं। कुछ माता पिता बच्चों को खेलने से मना करते हैं। ऐसी स्थिति में आप होती तो क्या करते हैं? तो मैं यहाँ पर, अगर इस स्थिति में मैं होता या होती, तो मैं अभिभावकों से जाकर यह कहती कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलने के लिए भी उन्हें जो है ना खुले वातावरण देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास खेल से होता है। जब बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा तो बच्चे पढ़ाई में मन कैसे लगाएंगे? इसके लिए मैं अभिभावकों को उनको खेलने के तरफ उत्साहित करने के लिए भी प्रेरित करूँगी। दूसरा बिट है आ। इसमें पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य कीजिए। इसमें पहला प्रश्न आया है, मेरी कॉम कौन है, उनके बारे में बताइए। तो मेरी कॉम जो मणिपुर राज्य से संबंधित, उनका संबंध मणिपुर राज्य से है। भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनका नाम आता है। वह मुक्केबाज है और उन्होंने ओलंपिक पदक 5 बार जीत चुके हैं, और वह जो है ना 2 बच्चों की माता होते हुए भी कभी भी इस खेल के प्रति उदासीन नहीं हुई। उन्होंने खेल में अपना मन लगाया और अभी भी वह इस क्षेत्र में आगे ही बढ़ रही है, भारत का नाम रोशन कर रही है। प्रश्न दूसरा है, मेरी कॉम भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों के बारे में क्या कह रही है? तो भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों से क्या कह सकती हैं कि वह जो है ना अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और इस देश में जो भी बच्चे हैं खेलने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। वह एक रोल मॉडल की तरह बने और जिससे बाकी बच्चे भी उनसे प्रेरणा पा सके। तीसरा प्रश्न है, मेरी कॉम सरकार से क्या अपेक्षा करती है? मेरी कॉम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इन महानगरों, महाशहर में जो बच्चे हैं यहाँ पर उनको खेलने का स्थान कम है, और जिसके लिए उन्हें खेलने के लिए अधिक स्थान, सामग्री और मैदान की सुविधा प्रदान करें, जिससे बच्चे अपना शारीरिक मानसिक विकास कर सके। यही मेरे कॉम की सरकार से अपेक्षा है। ई बिट में देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों के संदर्भ सहित भाव लिखिए। पहला यहाँ पर है, औद्योगिक अथवा शहरी विकास की गतिविधियों के लिए खेल के स्थानों से समझौता करना ठीक नहीं। यह मेरी कॉम इसलिए कह रही है कि हम खेल के स्थान पर बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र जो है ना बना लिए हैं, और वहाँ पर जो है ना शहरों के विकास के लिए शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, इन सभी चीज़ों को बना दिए और खेलने के जगह को संकुचित करते जा रहे हैं। यह समझौता करना ठीक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, बचपन का तो नाम ही होता है उछल कूद करके धमाचौकड़ी करना। बचपन में बच्चों में बहुत ही ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को वो उछल कूद में ही लगाना चाहते हैं। अगर बच्चों की इस ऊर्जा को रोक देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो एक ही जगह सिमट कर रह जाएंगे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ेगा। वो मोटापे हो जाएंगे, उनका मानसिक विकास भी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि बचपन में जितना खेलने कूदने का उनको मौका दिया जाएगा, बच्चों का विकास उतना ही अच्छी तरह से होगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, थैंक यू मॉम, हमें हमारा हक दिलाने के लिए। यहाँ पर मेरी कॉम बच्चों के तरफ से कह रही है कि अगर हम बच्चों को ये सभी कुछ, अगर पूरे अभिभावक मिलकर सरकार से और नगर पालिका से यह निवेदन करें कि वो बच्चों को खेलने के लिए मैदान प्रदान करें, तो बच्चे जो है ना अपनी माँ से आगे भविष्य में जाकर कहेंगे, थैंक यू मॉम कि आपने हमारा हक दिखलाया। बच्चों का हक क्या है? बच्चों का हक है खेलना। पढ़ाई के साथ साथ उनको खेलने पर भी उनका पूरा हक है। यहाँ पर देखिए, ई बिटाया है, गद्यांश पढ़कर 5 प्रेरणादायक सूक्तियाँ लिखिए, जो मैं अपने आगे के वीडियो में आप लोगों को
बताऊंगी। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति सृजनात्मक के अंतर्गत आया है। इसमें देखिए अ बिट है। इस बिट में इन 5 प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्तियों में लिखे दिया गया है। गंदगी के कारण कौन सी बीमारी फैल सकती है? गंदगी के कारण तो न जाने कितनी अनेकों बीमारियां फैल सकती है, जिसमें सबसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, अनेक तरह की बीमारियां फैलने का डर रहता है। इसलिए बच्चों को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए, अपने घर की आसपास की गंदगी को दूर करना चाहिए, जिससे बच्चे का स्वस्थ वातावरण में उनका विकास हो सके। दूसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए स्वतंत्र वातावरण का क्या महत्व है? स्वतंत्र वातावरण मतलब उनको खुला जगह ऐसे परिवेश मिलना चाहिए जहाँ पर वह अपना विकास कर सके। विकास मतलब सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही नहीं होता है, विकास मतलब उनके शारीरिक मानसिक विकास का भी उसका महत्व है। तीसरा प्रश्न है, आपको कौन सा खेल पसंद है, क्यों? या आप किसी भी खेल के बारे में अपने राय विचार आप लिख सकते हैं। दूसरा, आपको पेज नंबर 58 के पर देखेंगे आप बिट आया है। इसमें जो है ना इन प्रश्नों के उत्तर 10-12 पंक्तियों में लिखिए। यह प्रश्न उत्तर आप जो ना पाठ से संबंधित अपने विचार से भी इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला प्रश्न है, महानगरों में बच्चों के खेलने की जगह निरंतर सिकुड़ती जा रही है, इसके क्या कारण हैं? अभी मैंने पाठ में अपने पहले वीडियो में यह समझाया और अभी भी समझाया कि महानगरों में अधिक से अधिक जो है ना शॉपिंग मॉल, पार्किंग एरिया, बड़े बड़ी इमारतें बनने के कारण खेलने की जगह निरंतर सिकुड़ती जा रही है। अगर इन शॉपिंग मॉल या पार्किंग एरिया को हटा दिया जाए तो आज भी बच्चों को खेलने की जगह मिल सकती है, लेकिन यह नहीं हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, देश की माताओं को किसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और क्यों? तो देश की माताओं को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जिससे अपने बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होगा, जिससे वह खेल सके, खुले वातावरण में, खुले मैदान में खेल सके और पढ़ाई में भी उनका दिल लगा रहेगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, विकसित देशों की तुलना में भारत में खेलों का भविष्य कैसा है? इसमें अपने विचार व्यक्त कीजिए। मेरे विचार से विकसित देशों की तुलना में भारत का भविष्य अच्छा ही होगा, लेकिन विचार की बात यह है कि आज तक भारत खेलों में विकसित नहीं हुआ है। विकसित देशों की तुलना में भारत कुछ पीछे रह जाता है। भारत के खिलाड़ी लोग विश्व खेल प्रतियोगिता में पदक जीते, इसके लिए हमें भारतवासी का अपना खूब प्रदर्शन करना चाहिए। सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उनको खेलों से संबंधित सामग्री भी प्रदान करना चाहिए और मेरी कॉम, सचिन तेंदुलकर ऐसे बड़े खिलाड़ियों से उनको प्रेरणा लेना चाहिए और प्रेरणा पाकर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो भारत का भविष्य जरूर अच्छा होगा। अब आगे देखिए, ई बिट दिया गया है, यह निबंध है। तो मैं अपने आगे की वीडियो में जब निबंध के बारे में आपको समझाऊंगी उस समय ये 2 निबंध की तरह दिया गया है, वह उसे मैं आप तब मेरा वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। भाषा की बात में यहाँ पर दिया गया है कि पहला ही कोष्ठक में अ बिट में देखिए, कोष्ठक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार अभ्यास कीजिए। यहाँ पे विलोम शब्द दिया गया है, इसे आप अपने पुस्तक में भी लिख सकते हैं। विलोम शब्द का मतलब है विपरीतार्थ, इसका दूसरा नाम विपरीतार्थ भी है। और उल्टे शब्द, छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा उल्टे शब्द। तो पहला है यहाँ पे जीत। जीत का विलोम क्या होगा? हार। गंदगी सफाई। निराशा आशा होगा। और इसके साथ इसका वाक्य बना सकते हैं आप, जीत, मैं पढ़ाई में या अपनी ज़िंदगी में हमेशा जीता हूँ। गंदगी, हमें गंदगी भरे वातावरण में नहीं रहना चाहिए। निराशा, कभी भी जीवन में निराशा का स्थान नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आप अपने शब्दों में आप कोई भी इन शब्दों से आप अपने वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है लिंग बदलकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये लिंग जो है ना मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।
शिक्षक का लिंग बदल होगा शिक्षिका, महिला का पुरुष, विद्वान का विदुषी, और इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है देखिए, वाक्य प्रयोग कर अर्थ लिखिए। बुलंद, बुलंद मतलब आवाज ऊंची करना। धमा चौकड़ी, उछल कूद करना। मुनाफा, लाभ। बिट में देखिए, सूचना पढ़े उसके अनुसार अभ्यास कीजिए। आवाज बुलंद करना, अनदेखी करना मतलब नजरअंदाज, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट ई बिट है, खेलने के संदर्भ में यह धारणा है कि खेलने के संदर्भ, यहाँ पे देखिए, खेलने के संदर्भ में यह धारणा गलत है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। इसी तरह 5 मिश्र वाक्य पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। दूसरा है बड़ी 5 शब्द लिखिए, यहाँ पर भी दिया गया। ये पूरे मैं अपने व्याकरण वाले वीडियो में आपको ये सभी बातों का जानकारी दूंगी कि मिश्र वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है। बड़ी में भी 5 उदाहरण के अनुसार 5 शब्द लिखिए। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जिसका भेद न किया जाए, अभेद। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जिसे लिखना पढ़ना ना आता हो, उसे आप क्या कह सकते हैं, अशिक्षित। जिसमें शिक्षा का अभाव हो वह अशिक्षित होता है। तो इस तरह से आपको अपने तरफ से और 5 बना। परियोजना कार्य में देखिए, आप कोई भी विज्ञापन बनाना चाहते हैं उसे बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करके, ये सभी वीडियो में आगे आपको समझाकर बताऊंगी।